सबसे पहले शिलान्यास कीजिएगा, मतलब विधायक बनते ही पहला एक्शन होगा उसका शिलान्यास कर। एनडीए की सरकार दोनों जगह है, तो विकास की गति काफी तेजी से होगी। कि हजारों समर्थक आपके साथ घूम रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कितने वोट आने की उम्मीद है इस बार चंद्रवंशी जी को? विपक्ष को कितना चुनौती मान रहे चंद्रवंशी जी? कोई भी हो उम्मीदवार, तो कोई भी उम्मीदवार को हर उम्मीदवार से चुनौती के रूप में लेना चाहिए। एक समस्या हमारे जहन में जब पार्लियामेंट मेंबर थे उसी समय से था, वो था जहानाबाद का अंडरपास। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ मिस्टर अमित। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव में तमाम प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और इस वक्त हम भी पहुंच गए हैं जहानाबाद विधानसभा में और हमारे साथ जुड़ गए हैं जेडीयू प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी। क्या लग रहा है, कैसी तैयारी चल रही है सर? देखिए, तैयारी तो बहुत बढ़िया चल रहा है और हमको लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू दोनों के जो विकास के कार्य हुए हैं, उस कार्य से जहानाबाद की जनता इतना प्रभावित है, इतना उत्साहित है कि हम लोग जिस गांव में जा रहे हैं, लोग उत्साहपूर्वक तैयार हैं कि 11 तारीख को जो मतदान होगा उसमें तीर छाप पर बटन दबाकर और हमको उम्मीदवार के रूप में आशीर्वाद देंगे। देखिए, आप तो पहले से भी सांसद रहे हैं, आपको क्या लग रहा है जब तमाम क्षेत्रों में आप जा रहे हैं तो लोग आपको समस्या गिनवा रहे होंगे कि हमारे क्षेत्र में काम नहीं हुआ है? क्या लग रहा है मुख्य समस्या जहानाबाद की इस पर क्या है? एक बात तो आपको बताएंगे कि मुख्य समस्या तो कुछ है ही नहीं है। मैंने राज्य सरकार इतना विकास का काम किया है कि कोई समस्या क्या है, बहुत छोटा मोटा समस्या पंचायत स्तर पर नली गली जो बना है कुछ दिन पहले खराब हो गया है, फिर उसको बनवाना है। और थोड़ा पेयजल का जो है कि जैसे ऊंचे जगह पर पानी नहीं चढ़ रहा है, तो उसके लिए पीएचईडी से हम लोग बात कर रहे हैं कि आप लोग उसको भी दुरुस्त कीजिए। और कोई बड़ा समस्या हम लोगों के पास अभी तक नहीं आया है। एक समस्या हमारे जहन में जब पार्लियामेंट मेंबर थे उसी समय से था, वो था जहानाबाद का अंडरपास, जो जहानाबाद अरवल चौक से नीचे रेलवे लाइन के नीचे से लोग गुजरते हैं अरवल अंडरपास। उसके चलते जहानाबाद की जनता, पूरे जिला की जनता को काफ़ी कष्ट था। तो हम उस समय पार्लियामेंट में थे तो आदरणीय गडकरी से मिल करके और उस पर आदेश कराया था और वो आदेश चूँकि लास्ट ईयर में हुआ तो उसका डीपीआर बन करके तैयार हुआ, टेंडर भी हम करवाए, उसका टेंडर कॉन्ट्रैक्टर बहाल भी हो गया, वो काम भी शुरू किया। हम चाहते थे कि हमारे कार्यकाल में ही शिलान्यास हो, लेकिन वो नहीं हो सका। फिर हम आदरणीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने राज्य कोटे का जो हिस्सा था उसके बारे में चिट्ठी लिख करके आदरणीय गडकरी जी को भेज चुके हैं कि हमारा राशि जो है वो हम देने के लिए तैयार हैं, इसको जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। हम जैसे ही चुनाव खत्म होगा और हम उसमें लग करके और उसका सबसे पहला काम होगा कि उसका हम शिलान्यास कराएं। सबसे पहले शिलान्यास कीजिएगा, मतलब विधायक बनते ही पहला एक्शन होगा उसका शिलान्यास करवाना। अच्छा, ये बताइए, आपके हजारों समर्थक आपके साथ घूम रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कितने वोट आने की उम्मीद है इस बार चंद्रवंशी जी को? देखिए, हमको तो पूरा उम्मीद है कि जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार में 20 वर्षों में बिहार को बाहर विकास के गति को जो बंद था, विकास का गति जो बंद था, उसको निकाल करके अब पूरा तेजी से आगे बढ़ाने का काम किए हैं और उस काम से यहाँ की जनता काफ़ी प्रभावित है। और उस प्रभाव के वजह से जनता में कविताएं आपको कि इतना उत्साह है कि हमको लग रहा है कि वो लोग मैंने भारी बहुमत से हमको जिताएगी। अच्छा, विपक्ष को कितना चुनौती मान रहे चंद्रवंशी जी? नहीं, देखिए, चुनाव में तो चुनौती मानना ही चाहिए। कोई भी हो उम्मीदवार, तो कोई भी उम्मीदवार को हर उम्मीदवार से चुनौती के रूप में लेना चाहिए। और जब तक मतदान हो नहीं जाता है और जब तक रिजल्ट नहीं होता है तब तक यह आश्वस्त होना किसी उम्मीदवार के लिए खतरे से खाली नहीं। मतलब इस उम्र में भी आप इतने ज्यादा एक्टिव हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या लग रहा है कितना क्षेत्र कंप्लीट हो चुका है आपका और कितना बचा हुआ है अभी भी जहां आपको जाना है? हमको लग रहा है कि 4 तारीख तक पूरा क्षेत्र हम कवर कर लेंगे। मेरा ग्रामीण क्षेत्र पूरा कंप्लीट हो जाएगा, शहरी क्षेत्र भी कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद जो थोड़ा बहुत छूटा बढ़ा रहेगा उसमें हम काम करेंगे। उसमें काम करिएगा।
अच्छा, जहानाबाद की तमाम जनता आपको देख रही है, क्या उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? हम तो यही कहेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं विश्व में। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू प्रदेश को आगे बढ़ा करके पूरे देश में नाम बढ़ा रहे हैं और वो चाहते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार देश का जो विकसित राज्य है उन राज्यों के श्रेणी में बिहार खड़ा हो, और उसके लिए यह उपयुक्त समय है। अभी एनडीए की सरकार दोनों जगह है तो विकास की गति काफ़ी तेज़ी से होगी। इसलिए हम कहेंगे कि इस अवसर को आप भूलिए नहीं, छोड़िए नहीं, और एनडीए के उम्मीदवार के रूप में हमको 11 तारीख को अपना आशीर्वाद मत के रूप में दीजिए और भारी मतों से विजयी बनाइए। अच्छा, मेरा एक और आखिरी सवाल है चंद्रवंशी जी की, देखिए राज्य सरकार की तरफ से जो तमाम काम हो रही है तो हो ही रही है और केंद्र सरकार की तरफ से भी काम हो रही है। आपके मन में कोई ऐसा चीज़ है जो लगता है कि हम अगर विधायक बनते हैं तो क्षेत्र में करेंगे? आपके दिल में कोई ऐसी बात है? देखिए, यहाँ हम बताया आपको कि कोई बड़ा समस्या कोई है, यहाँ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दिए कि हम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, यहाँ सर्वे हो रहा है जमीन का, और अब रह गया यहाँ कृषि से संबंधित काम है। बहुत जगह नाले की बुराही, बहुत जगह आपको बांध का निर्माण, जो आदमी का किसी कार्य में लोगों को बाधा उत्पन्न होता है, फसल डूब जाता है, बह जाता है, यह सब काम है। और कुछ है कि बड़े नदियों से सूत्र निकाल करके उसका नाला के रूप में निकाल करके पटवन की व्यवस्था अगर होगी तो यहाँ के किसानों का काफ़ी उपज बढ़ेगा और लोग प्रसन्न रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखा हमारे साथ जेडीयू प्रत्याशी जहानाबाद से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, इन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया है। देखा ना, हालांकि चुनाव सामने है, चुनाव के परिणाम सामने आएंगे, उसके बाद देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात होगी कि बिहार में किसको कुर्सी मिलती है, किसकी कुर्सी जाती है। तब तक बनी लगना, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले शिलान्यास कीजिएगा, मतलब विधायक बनते ही पहला एक्शन होगा उसका शिलान्यास कर। एनडीए की सरकार दोनों जगह है तो विकास की गति काफी तेजी से होगी। कि हजारों समर्थक आपसे साथ घूम रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कितने वोट आने की उम्मीद है इस बार चंद्रवंशी जी को? विपक्ष को कितना चुनौती मान रहे चंद्रवंशी जी? कोई भी हो उम्मीदवार, तो कोई भी उम्मीदवार को हर उम्मीदवार से चुनौती के रूप में लेना चाहिए। एक समस्या हमारे जहन में जब पार्लियामेंट मेंबर थे उसी समय से था, वो था जहानाबाद का अंडरपास। एनडीए के उम्मीदवार के रूप में हमको 11 तारीख को अपना आशीर्वाद मत के रूप में दीजिए।